जय हिंद। प्रीवियस क्लास में, पिछली क्लास के अंदर हमने जिस टॉपिक को फिनिश किया वो था एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन। अब वही एलिफेटिक एल्डिहाइड का हमें एरोमेटिक वर्जन जो था वो स्टडी करना है। अब जो बात करूंगा वो एरोमेटिक कंपाउंड्स पर बात करूंगा, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड और दूसरा एरोमेटिक कीटोन। जिस टॉपिक को स्टार्ट करा रहा हूं वो है एरोमेटिक एल्डिहाइड। लिखिएगा एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड। केमिस्ट्री में इस एल्डिहाइड का मतलब आपको मालूम है, इस एल्डिहाइड का मतलब है CHO समूह। केमिस्ट्री के अंदर हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कौन सा समूह प्रेजेंट होता है, CHO समूह उपस्थित रहता है। हर वो यौगिक जिसके अंदर CHO ग्रुप दिखाई देता है उसको केमिस्ट्री में क्या कहा गया, एल्डिहाइड जो था वो कहा गया। और ये एरोमेटिक जो है उसका क्या मतलब होता है, इस एरोमेटिक का मतलब होता है केमिस्ट्री में फेनिल समूह। जैसे आप एल्किल समूह पढ़ते हैं उसी तरह केमिस्ट्री में एरोमेटिक का मतलब होता है फेनिल समूह। फेनिल समूह या बेंजीन नाभिक, इसका मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर आपको अगर फेनिल समूह दिखाई दे या फिर बेंजीन नाभिक दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एरोमेटिक को रिप्रेजेंट जो था वो करता है। अब एरोमेटिक एल्डिहाइड क्या होंगे, इसका मतलब ऐसा कोई भी एल्डिहाइड, इसका मतलब ऐसा कोई भी समूह जिसमें CHO समूह किससे जुड़ा हो, बेंजीन नाभिक से जुड़ा हो या फेनिल समूह से जुड़ा हो, हम उसको क्या कह देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब केमिस्ट्री में किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह के बेंजीन नाभिक से जुड़ने या क्रियात्मक समूह के फेनिल समूह से जुड़ने के दो तरीके होते हैं, या तो डायरेक्टली अटैच करो या तो सीधे जोड़ो या फिर इनडायरेक्टली अटैच करो। ये जो दो तरीके, किस तरह, इसको अलग से अगर बताऊं तो मैंने कहा या एल्डिहाइड का मतलब है CHO समूह। अब ये CHO समूह बेंजीन नाभिक से सीधे जुड़ा हो तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड कहलाएगा। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ये बेंजीन हर ज्वाइंट पे कार्बन 1 2 3 4 5 6 C6 हर ज्वाइंट पे हाइड्रोजन होता है और जहां पर कोई क्रियात्मक समूह या कोई अन्य समूह जुड़ा होता है वहां पर क्या नहीं होता, हाइड्रोजन जो था वो वहां पर नहीं होता। 1 2 3 4 5 हाइड्रोजन, C6H5 और क्या है CHO, C6H5CHO। एक तरीका यह है। दूसरा तरीका है, मान लीजिए एक एलिफेटिक कंपाउंड था CH3CHO जिसको आप एसिड एल्डिहाइड कहते थे, मैं इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट करना चाहता था, मतलब मैं इससे फेनिल समूह या बेंजीन नाभिक जोड़ना चाहता था, तो मैंने इसमें स्पेस बनाया, मैंने इसमें जगह बनाई और जगह बनाकर एक हाइड्रोजन कम किया, ये हो गया CH2CHO। वो एक स्थान जो रिक्त हुआ उस स्थान पर मैंने क्या जोड़ दिया, बेंजीन नाभिक जोड़ दिया। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं C6H5CH2CHO। यह था। इस कंपाउंड को कहते हैं बेंजल्डिहाइड। क्यों कहते हैं, किस लिए नाम रखा गया, अभी इस पर बात करते हैं। इसके नाम की बात करूं, इसको क्यों कहा गया, आपको जो स्टडी करना है वो बेंजल्डिहाइड की स्टडी करना है। इसका नाम देखते हैं तो ये किससे प्रोड्यूस हुआ, एसिड एल्डिहाइड से, CH3CHO से। इस एसिड एल्डिहाइड में कौन सा समूह जोड़ दिया, फेनिल समूह जोड़ दिया। अगर हम नाम ग्रुप के अकॉर्डिंग नाम रखें, समूह के अकॉर्डिंग नाम रखें तो C6H5 को क्या बोलते हैं, फेनिल समूह। और ये किससे उत्पन्न हुआ था, एसिड एल्डिहाइड से, तो नाम हो जाता फेनिल एसिड एल्डिहाइड। इसका मतलब केमिस्ट्री में एरोमेटिक एल्डिहाइड किसे कहा जाता है, वे एल्डिहाइड जिसमें ये CHO समूह इस बेंजीन नाभिक से कैसे जुड़े हो, सीधे डायरेक्टली अटैच्ड हो या फिर इनडायरेक्टली मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए। इनडायरेक्टली मतलब ये CHO पहले इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन जो था इस बेंजीन नाभिक से जो था जुड़ा हुआ है। तो परिभाषा क्या हो गई, वे एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह इस बेंजीन नाभिक से सीधे या फिर पार्श्व में, पार्श्व मतलब साइड वाइज, ये पहले किसी अन्य से बाद में डायरेक्ट जुड़ा हो तो पार्श्व में जुड़े हो, उसे क्या कहा जाता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। लिखिएगा वह एल्डिहाइड, वह एल्डिहाइड, वह एल्डिहाइड, वह एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह, वह एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह, वह एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह, वह एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह बेंजीन नाभिक से, वह एल्डिहाइड जिसमें CHO समूह
बेंजीन नाभिक से जिसमें CHO समूह, बेंजीन नाभिक से जिसमें CHO समूह, बेंजीन नाभिक से सीधे या पार्श्व में, सीधे या पार्श्व में, सीधे या पार्श्व में, सीधे या पार्श्व में जुड़ा हो, सीधे या पार्श्व में जुड़ा हो, सीधे या पार्श्व में जुड़ा हो, उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है, उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है, उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है, उसे एरोमेटिक एल्डिहाइड कहा जाता है। ये लिखना एग्जाम्पल दो। देखा, आपको जिस एरोमेटिक एल्डिहाइड की स्टडी करना है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट होंगे, वो है केवल कौन? बेंजल्डिहाइड। तो हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड में सारी सीरीज नहीं पढ़ना, स्टडी करना। आपको जिसके बारे में बात करना है वो केवल क्या है? बेंजल्डिहाइड। लिखिएगा, बेंजल्डिहाइड, 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 बेंजल्डिहाइड। केमिस्ट्री में अगर बेंजल्डिहाइड की बात करें तो केमिस्ट्री में इसका एक और नाम है, कई बार 1 मार्क्स के अंदर पूछ लिया जाता है, इसको कहा जाता है आइल ऑफ बिटर आलमंड्स, कड़वे बादाम का तेल। या करके लिखें, आइल ऑफ बिटर आलमंड्स, हिंदी में कड़वे बादाम का तेल, कड़वे बादाम का तेल, आइल ऑफ बिटर आलमंड्स, कड़वे बादाम का तेल। क्यों कहा गया, रीजन बता रहा हूं अभी। तो बेंजल्डिहाइड का ही दूसरा नाम क्या है? कड़वे बादाम का तेल, आइल ऑफ बिटर आलमंड्स। उसके नीचे लिखे सूत्र C6H5CHO, या फिर बेंजीन नाभिक बनाकर CHO, अभी जो बताया था। इसको कड़वे बादाम का तेल क्यों कहा गया? अगर आप बेंजल्डिहाइड के टेस्ट की बात करें, उसके स्वाद की बात करें, तो उसका स्वाद जो था वो कड़वे बादाम की तरह होता है। जब बिटर आलमंड्स जो होते हैं, कई बार बादाम कड़वा जो आ जाता है, उस तरह का टेस्ट होता है किसका? बेंजल्डिहाइड का। और वो टेस्ट कब होता है? बादाम कड़वा कब होता है? जब उसमें एक कंपाउंड एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड, अगर ये भी रीजन बताऊं, वैसे तो कड़वा बादाम क्यों कहा गया? क्योंकि उसका स्वाद किसके समान था? कड़वे बादाम के समान था। लेकिन वो कड़वा बादाम के समान उसका टेस्ट क्यों हुआ? जब बेंजल्डिहाइड में क्या उत्पन्न हो जाता है? एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड उत्पन्न हो जाता है, तब जाकर जो था उसका टेस्ट बिटर आलमंड्स की तरह, कड़वे बादाम की तरह हो जाता है। और तेल वर्ड इस्तेमाल क्यों किया गया? आइल वर्ड इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि बेंजल्डिहाइड की प्रकृति तेलीय होती है, आइली नेचर का होता है, तेलीय प्रकृति का होता है, इसलिए आइल वर्ड, तेल शब्द जो था वो इस्तेमाल किया गया। तो बेंजल्डिहाइड का स्वाद कड़वे बादाम के समान था, है ना, इसलिए इसको क्या कहा गया? कड़वे बादाम का तेल। और आगे याद रखना है कि कड़वे बादाम के समान क्यों था? तो किसकी उपस्थिति के कारण? एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड के कारण। लिखिएगा विशेष, विशेष में फर्स्ट पॉइंट, विशेष में फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखें, बेंजल्डिहाइड का स्वाद, बेंजल्डिहाइड का स्वाद, बेंजल्डिहाइड का स्वाद, बेंजल्डिहाइड का स्वाद एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड, बेंजल्डिहाइड का स्वाद एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड,
बेंजल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड का स्वाद एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड, बेंजल्डिहाइड का स्वाद एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड, एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड की उपस्थिति के कारण, एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड की उपस्थिति के कारण, एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड की उपस्थिति के कारण, एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड की उपस्थिति के कारण कड़वे बादाम के समान होता है। एमोक्टिलिन ग्लूकोसाइड की उपस्थिति के कारण कड़वे बादाम के समान होता है। 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 यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है कि इसे कड़वे बादाम का तेल कहा जाता है। यही कारण है कि इसे कड़वे बादाम का तेल कहा जाता है। यही कारण है कि इसे कड़वे बादाम का तेल कहा जाता है। यही कारण है कि इसे कड़वे बादाम का तेल कहा जाता है। यही कारण है कि इसे कड़वे बादाम का तेल कहा जाता है। दूसरा जो नाम हम यूज करते हैं केमिस्ट्री में, बेंजल्डिहाइड, ये नाम कैसे रखा गया? याद हो आपको केमिस्ट्री के अंदर कि एल्डिहाइड के नाम कैसे दिए जाते हैं? या आपको एल्डिहाइड के अंदर बताया था, क्या कहा था कि जब भी किसी एल्डिहाइड का नाम देना हो तो हम सबसे पहले उसका क्या करते हैं? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण किया, C6H5COOH, ये C6H5COOH, ये था। केमिस्ट्री में ये C6H5COH को कहा जाता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ये था बेंजोइक एसिड। इस बेंजोइक एसिड में से कौन सा वर्ड हटाते थे? एक, और क्या जोड़ते थे? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, इसलिए इसका नाम केमिस्ट्री के अंदर क्या रखा गया? बेंजल्डिहाइड रखा गया। इसका ऑक्सीकरण करने पर हमें जो अम्ल प्राप्त हुआ उस अम्ल का नाम था बेंजोइक। हमने इसमें से ओइक वर्ड जो था वो हटा दिया। चाहो तो ओइक भी इंग्लिश में लिखा है तो ओइक वर्ड जो था वो हटा दें। ओइक वर्ड हटाकर क्या जोड़ दें? एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा? बेंजल्डिहाइड। इसलिए इसको केमिस्ट्री में कहा गया क्या? बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह केमिस्ट्री के अंदर इसका नाम नियमानुसार जो रखा गया बेंजल्डिहाइड, वो इस पैटर्न के आधार पर जो था वो रखा गया। तो बेंजोइक एक वर्ड या ओइक दोनों पहचान मानी जाती है एसिड की। एक भी प्रोनाउंस करते हैं और ओइक भी। तो हमने ओइक हटाकर क्या जोड़ दिया? एल्डिहाइड। इससे क्या बना? बेंजल्डिहाइड। इंग्लिश में लिखा था इसलिए, हिंदी में लिखता तो ये शब्द हटता हुआ नहीं दिखता आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश के अंदर ओइक वर्ड हटाकर लिख के बताया। लिख लें। सेकेंड पॉइंट, लिखा था, ये था बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट हेडिंग, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। 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 देखा, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। अब जब एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़े जाते हैं तो मैक्सिमम रिएक्शन जो था वो रिपीट होती हैं। बहुत सारी अभिक्रियाएं रिपीट होती हैं।
जो आपने एलिफेटिक में पढ़ी थी, लगभग वही अभिक्रियाएं रिपीट होती हैं, कुछ अलग भी होती हैं, डिफरेंट मेथड भी होते हैं, लेकिन कुछ रिएक्शंस रिपीट भी होती हैं। जो रिएक्शन रिपीट होगी आप में उसमें कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता, बस इतना अंतर करना होता है कि उस मेथड से बेंजोल्डिहाइड बनाने के लिए या उसी अभिक्रिया को रिपीट करने के लिए आर की जगह क्या यूज करते हैं, C6H5 जो था वो यूज किया जाता है। तो कुछ रिएक्शन जो ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ उन्हीं को रिपीट करता हूँ, कोई स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा, पास लिखा स्टेटमेंट सारा कुछ डायरेक्ट अटेम्प्ट कर हम आगे अभिक्रियाओं पर जाते हैं जो डिफरेंट है। पहला मेथड है रोजनमुंड अपचयन, पढ़ चुके हैं रोजनमुंड अपचयन। रोजनमुंड अपचयन देखिए नेम रिएक्शन थी, पुरानी अभिक्रिया एक बार याद दिला देता हूँ, नोट मत करिएगा। क्या था, एसिड क्लोराइड लिया था हमने, इस एसिड क्लोराइड को किसके अंदर इसका अपचयन कराया था, ये अपचयन जो था किसमें घोला गया था, इसको जाइलिन में, साथ में क्या लिया था आपने, प्लेडियम और साथ में बेरियम सल्फेट, यही था प्लेडियम बेरियम सल्फेट। 2 हाइड्रोजन यूज किए थे, HCl के साथ निष्कासित हुआ HCl, जो बचा वो आपका प्रोडक्ट RCHO, ये था RCHO, ये था RCHO, यही बना था एल्डिहाइड। इसी रिएक्शन को आप रिपीट कर दें, बस R की जगह पर क्या यूज होगा, C6H5, ये C6H5CO, Cl कुछ भी चेंज नहीं, ये 2H, स्टेटमेंट भी बिल्कुल वही रहेगा जो आपको लिखाया था, बेरियम सल्फेट जाइलिन, क्या बनेगा C6H5CHO प्लस HCl, लिखी हुई है आपके पास अभिक्रिया, बस एग्जाम्पल जो था वो चेंज हो रहा है, लिख लें, डायरेक्ट नोट कर लें, आपके पास स्टेटमेंट लिखा है C6H5CO को बेंजाइल, Cl को क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोल्डिहाइड, लिखा। नेक्स्ट स्टीफन अभिक्रिया, ये भी बता चुका, स्टीफन अभिक्रिया, स्टीफन अभिक्रिया बताई थी, स्टीफन अभिक्रिया एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। फिर पुरानी अभिक्रिया बताऊं कि पुरानी रिएक्शन क्या बताई थी, तो स्टीफन अभिक्रिया में एल्किल साइनाइड, एल्किल साइनाइड, इस एल्किल साइनाइड का आपने क्या किया था, अपचयन, उपस्थिति ली थी SnCl2 और साथ में HCl, SnCl2 और HCl, योगात्मक अभिक्रिया हुई थी, एक H कार्बन से एक H नाइट्रोजन से, क्या बना था, RCH डबल बॉन्ड NH, इसको क्या नाम दिया था, एल्डामीन, इसका जल अपघटन किया था आपने H2O, ये 2 स्थान ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बन गया था, एल्डिहाइड RCHO और साथ में NH3, यही बना था। अब इसको एरोमेटिक में कन्वर्ट कर दें, जहां जहां आ रहा था क्या यूज करेंगे, C6H5, ये C6H5, C ट्रिपल बॉन्ड N, C6H5 को फेनिल, Cn को साइनाइड, फेनिल साइनाइड, 2H उपस्थिति SnCl2, साथ में HCl, C6H5CH डबल बॉन्ड NH, एल्डामीन इसलिए कहा था क्योंकि एल्डिहाइड बना था और एमीन था, यहाँ पर अब बेंजोल्डिहाइड बनेगा और साथ में एमीन है, तो क्या नाम बनेगा, बेंजोल्डामीन। ये जैसे ये था एल्डामीन क्योंकि एल्डिहाइड बना था, ये क्या कहलाएगा, बेंजोल्डामीन, क्योंकि क्या बनेगा, बेंजोल्डिहाइड, इसका जल अपघटन H2O, C6H5, ये CHO, बेंजोल्डिहाइड और साथ में NH3, लिख लें, डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है आपके पास,
देखा। नेक्स्ट है वसा अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा, वसा अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा वसा अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा, वसा अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा, वसा अम्लों के कैल्शियम लवण द्वारा याद और शुष्कांशवन करा था आपने। वसा अम्ल किसे कहते हैं बताया था, कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उन्हीं का दूसरा नाम क्या है, वसा अम्ल, क्योंकि पामेटिक और स्टेरिक अम्ल को सबसे पहले जीव जंतुओं की वसा से प्राप्त किया गया था, यही बताया था। तो आर की जगह यहाँ पर क्या यूज होगा, C6H5, ये था जो पिछली रिएक्शन थी C6 पहले बता चुका, बस CH3 की जगह क्या यूज किया गया, C6H5। ये था वसा अम्ल का कैल्शियम लवण, बेंजोइक अम्ल ले लिया, साथ में फार्मिक अम्ल, इसका क्या किया था, शुष्क आसवन। ये शुष्क आसवन क्या बाहर जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, कितने अणु, दो, क्या बचेगा, C6H5 CHO, C6H5 CHO, कितने अणु, दो, C6H5 CHO। यह था बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या था, कैल्शियम फॉर्मेट, और इसका नाम कैल्शियम बेंजोएट। तो ये वो अभिक्रियाएं थी जो ऑलरेडी पहले समझा चुका, जो पहले अटेम्प्ट कर चुका, बस अंतर कितना था कि जो पहले अभिक्रियाएं समझाई थी वहां आर की जगह CH3 या हाइड्रोजन यूज कर रहे थे एल्डिहाइड में, यहाँ पर क्या यूज किया, C6H5 लिखना, कैल्शियम, इसका स्टेटमेंट लिख लें, कैल्शियम बेंजोएट एवं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम बेंजोएट एवं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम बेंजोएट एवं कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम बेंजोएट एवं कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर, कैल्शियम बेंजोएट एवं कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर, कैल्शियम बेंजोएट एवं कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैल्शियम बेंजोएट एवं कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर, शुष्क आसवन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैल्शियम बेंजोएट एवं कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखा, अब जो बता रहा हूं, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड में नहीं पढ़ी गई थी रिएक्शन, है ना, केवल एरोमेटिक में पढ़ी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है, अगर आप देखेंगे तो बार बार रिपीट होती है। अब इसको आपने एलिफेटिक में नहीं पढ़ा, ये केवल एरोमेटिक में पढ़ी जाती है। लिखिएगा, नेक्स्ट रिएक्शन है गाटरमान, साइंटिस्ट का नेम है गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण नेम रिएक्शन है। गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण नेम रिएक्शन है। 3 स्टेप में जो था वो कंप्लीट होती है। सबसे पहले गाटरमान, अब ये पिछला नहीं है, ये नए उससे बता रहा हूं, केवल एरोमेटिक में पढ़ा जाता है।
तो केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर गाटरमान साइंटिस्ट का नेम है, एल्डिहाइड में बेंजल्डिहाइड, और संश्लेषण का मतलब है संश्लेषित करना। तो गाटरमान ने इस अभिक्रिया के द्वारा बेंजल्डिहाइड को संश्लेषित किया, बनाया, इसलिए उनके नाम के बेसिस पर इसको क्या कहा गया, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। तो गाटरमान ने इस विधि के द्वारा एल्डिहाइड को संश्लेषित किया, कौन से एल्डिहाइड को, बेंजल्डिहाइड को, इसलिए उनके नाम के बेसिस पर इसको क्या कहा गया, गाटरमान एल्डिहाइड संश्लेषण। क्या था, कितने स्टेप में अभिक्रिया होती है, उन्होंने 3 स्टेप के अंदर इस रिएक्शन को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले क्या होता है, हाइड्रोजन साइनाइड। ये था बेटा, इधर ध्यान दिया करो, कुछ खास लिखा है क्या, बार बार क्यों घूम जाती है मुझे। तो गाटरमान ने सबसे पहले क्या करा, हाइड्रोजन साइनाइड, इस हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया HCl के साथ कराई। तो हाइड्रोजन साइनाइड, इस हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया HCl के साथ करी, उपस्थिति ली निर्जल AlCl3, निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड। अब आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका कि वह यौगिक जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है वो असंतृप्त होते हैं, और जो असंतृप्त होते हैं वो योगात्मक अभिक्रिया जो था वो करते हैं, ये बात आपको पहले ही बताई। और योग कहाँ पर होता है, उस स्थान पर जहां पर वैकेंट हो, स्पेस खाली हो, जगह हो, स्थान रिक्त हो। तो इन दो के बीच में तो जो कुछ भी योग होगा, कार्बन हो किस पर होगा, नाइट्रोजन को। आपको मालूम है केमिस्ट्री में 6 तत्व उच्च विद्युतीय परमाणु है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन उच्च विद्युतीय परमाणु है, और ये जितने उच्च विद्युतीय परमाणु हैं किसको अट्रैक्ट करते हैं, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एन भी किसको अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रोजन को जो था वो अट्रैक्ट करेगा। क्या बना, NH। अभी कितने स्थान रिक्त थे, 3। अब एक स्थान को आपने भर दिया किससे, हाइड्रोजन से, तो आप कितने स्थान बचेंगे, दो मतलब कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड। आगे चले तो क्या था, CH, ये था CH। अब वैलेंसी चेक कर लें, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, एक हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड 3। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, ये 2 बॉन्ड और एक हाइड्रोजन 3। मतलब इस कार्बन के पास अभी भी कितना स्थान रिक्त है, एक स्थान रिक्त है, किससे भर दें, कुछ है आपके पास Cl, तो वो Cl ये एक योगात्मक यौगिक बन गया। कैसे बना, समझ में आ गया। तो ये एक योगात्मक यौगिक बना। अब इस योगात्मक यौगिक की सेकंड स्टेप में बेंजीन के साथ अभिक्रिया कर दी। बेंजीन फार्मूला C6H6, C6H5 को फेनिल, और C6H6 क्या कहलाता है, बेंजीन। तो हमने इसकी अभिक्रिया, ये जो योगात्मक यौगिक बना, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करी, बेंजीन। ये बेंजीन NH डबल बॉन्ड CH Cl। एक काम करूं, इस बेंजीन को C6H5H इस तरह भी लिख सकता हूं। आपको मालूम है कि बेंजीन जब भी किसी से जुड़ना चाहता है ना, तो उसको क्या हटाना पड़ता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हटाएगा, और हाइड्रोजन जब हटता है तो क्या अकेले हटता है, नहीं, हमेशा उसको हमें पे करना पड़ता है। तो उसको वैलेंसी के अकॉर्डिंग हम उसको पे करते हैं, हम उसको उसका भुगतान करते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, ये किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ। ये माइनस करके लिख दे रहा हूं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं रिएक्शन। तो HCl बाहर निकला, जहां से प्रतिस्थापन हुआ उसी स्थान पर योग होगा। इस Cl की जगह पर क्या जुड़ जाएगा, C6H5। यह था C6H5, फिर क्या था CH, फिर डबल बॉन्ड NH, ये था C6H5CH डबल बॉन्ड NH। ये क्या कहलाता है, अभी था स्टीफन अभिक्रिया में पढ़ा था, बेंजल्डामीन। क्यों कहते हैं बेंजल्डामीन, C6H5CH बेंजल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है, NH एमीन को रिप्रेजेंट करता है। दोनों की वर्ड मिक्सिंग करके क्या बना दिया, बेंजल्डामीन। थर्ड स्टेप में ये जो बेंजल्डामीन है C6H5CH डबल बॉन्ड NH, इसका हाइड्रोलिसिस, इसका जल अपघटन करें, वाटर के साथ रिएक्शन करी। कितने स्थान दिखते हैं, तो कोई एक ऐसा परमाणु यहाँ पर जुड़ जाएगा जिसकी संयोजकता कितनी होती है, तो किसकी है, ऑक्सीजन की संयोजकता। तो ये जुड़ा C6H5CHO, ये बन गया बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड। और साथ में क्या बना, NH और 2H NH3। इस तरह जब स्टेटमेंट लिखाया जाएगा तो इन दोनों स्टेटमेंट, पहला स्टेप और सेकंड स्टेप को मिलाकर बोलेंगे। क्या, एक रिएक्टेंट, एक क्रियाकारक है बेंजीन, दूसरा क्रियाकारक है हाइड्रोजन साइनाइड, और तीसरा है HCl।
तो मैं दोनों को मिलाकर कहूंगा तो बेंजीन HCN और HCl क्रिया करके क्या बनाते हैं, बेंजल्डामीन। इसको इग्नोर करा दूंगा नहीं तो थोड़ा ऑड लगेगा, बोलते टाइम लिखाते टाइम वर्डिंग सही नहीं होगी, तो इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे। फिर बेंजल्डामीन का जल अपघटन किया तो क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। लिखना बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl, हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl, हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl के साथ करने पर, हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl के साथ करने पर, हाइड्रोजन साइनाइड एवं HCl के साथ करने पर, एवं HCl के साथ एवं HCl के साथ करने पर एक योगात्मक यौगिक, एवं HCl के साथ करने पर एक योगात्मक यौगिक, एक योगात्मक यौगिक बेंजल्डामीन प्राप्त होता है, 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 जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन, जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। लिखना है गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन है। दो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, एक गाटरमान और दूसरा कोच। गाटरमान कोच अभिक्रिया, गाटरमान कोच अभिक्रिया, देखें बेंजीन लिया C6H6 बेंजीन, इस बेंजीन को HCl के अंदर डिसॉल्व किया गया, इस बेंजीन को किसमें घोला गया, HCl के अंदर जो था वो घोला गया। यहाँ पर HCl जो है वो केवल एज ए सॉल्वेंट, केवल ब्लैक का जो था वो काम कर रहा है, ना कि रिएक्टेंट का। बेंजीन का विलयन बनाने के लिए हमने HCl का इस्तेमाल किया। ये रिएक्शन जो बात कह रहा हूँ, ये रिएक्शन खत्म होने के बाद प्रूफ भी हो जाएगी कि यहाँ पर ये एक क्रियाकारक की तरह नहीं, एज ए रिएक्टेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, केवल एज ए सॉल्वेंट, केवल ब्लैक की तरह जो था वो काम कर रहा था। इसको केवल घोलने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, HCl का इस्तेमाल किया। तो हम बेंजीन लेते हैं, बेंजीन को HCl के अंदर घोला जाता है और जैसे ही वो HCl के अंदर घुल जाता है, हम उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो था वो प्रवाहित करते हैं। तो बेंजीन का हमने अम्लीय विलयन बनाया, HCl के अंदर डिसॉल्व किया, जब वो घुल गया तो क्या प्रवाहित करी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो था वो प्रवाहित करी। इसको इस तरह लिख सकता हूँ C6H5H। याद करें जब गिरनाल अभिकर्मक की अभिक्रिया बता रहा था तब मैंने कहा था कार्बन मोनोऑक्साइड जब योगात्मक यौगिक बनाता है तो उसको एल्किल समूह के बाद यूज कर लेते हैं। वही यहाँ पर इसको जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, C6H5CHO, ये था C6H5CHO, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। और क्या बाहर निकल गया, HCl। मैंने कहा था वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल उसको घोलने के लिए जो था वो इस्तेमाल किया गया। उपस्थिति लेते हैं निर्जल AlCl3, लिखिएगा बेंजीन की अभिक्रिया, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3, बेंजीन की अभिक्रिया
निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं HCl के साथ करने पर, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं HCl के साथ करने पर, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं HCl के साथ करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। देखा, नेक्स्ट है एटार्ड अभिक्रिया, एटार्ड अभिक्रिया नेम रिएक्शन है, एटार्ड साइंटिस्ट का नेम है, एटार्ड अभिक्रिया एटार्ड साइंटिस्ट का नेम है, ये भी बार बार अटेम्प्ट होती है एग्जाम में। एटार्ड अभिक्रिया क्या है? एटार्ड अभिक्रिया टॉलुइन ले, टॉलुइन जानते हैं किसे कहते हैं? जब बेंजीन नाभिक से क्या जुड़ा हो, एक CH3, तो उसको क्या कहा गया? टॉलुइन जो था वो कहा गया। तो केमिस्ट्री में एटार्ड करके साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या करा? टॉलुइन लिया। समझाने के लिए मैं इसकी डायरेक्शन जो था वो चेंज कर लेता हूं ताकि एक अलग तरह से समझा पाऊं प्रॉपर तरीके से। ऐसे लिख सकता हूं, परपेंडिकुलर में लिखकर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। बेंजीन नाभिक से क्या जुड़ा है? CH3, ये क्या है? टॉलुइन। एक काम करता हूं, इसको भी चेंज करके लिखूं, CH3 ऐसे लिख सकता हूं। ये बेंजीन नाभिक, ये CH3, ये क्या हो गया? टॉलुइन। इस टॉलुइन का उन्होंने ऑक्सीकरण कराया। तो ये ऑक्सीकरण कराया क्रोमिल क्लोराइड की मदद से। क्रोमिल क्लोराइड CrO2 Cl2, CrO2 Cl2, कितने मॉलिक्यूल लिए? 2 मॉलिक्यूल। तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण कराया किसकी मदद से? क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड की मदद से। तो जब हम टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड की मदद से कराते हैं तो सबसे पहले एक योगात्मक यौगिक बनता है। कैसे? ये ऑक्सीजन अट्रैक्ट करता है हाइड्रोजन को, ये O अट्रैक्ट करता है H को। अब योगात्मक यौगिक कैसे बनेगा? ये बेंजीन नाभिक, ये CH, O ने अट्रैक्ट किया था किसको? H को, तो क्या बन गया? OH। और यहाँ पर क्या बचा? सिंगल ऑक्सीजन। ये वो सिंगल ऑक्सीजन जो बच गया। फिर क्या था? Cr, और A को किससे में कन्वर्ट हो गया? एक O2 थे, 2 थे, तो वो एक बचा, वो ये ऑक्सीजन। फिर Cr क्रोमियम, फिर O ने अट्रैक्ट किया था H को, तो क्या बन गया? OH। फिर क्या था? Cl2। ऐसे यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ से बचा, ये, फिर Cr, फिर O ने अट्रैक्ट किया था H को, OH और Cl2, ये बना। ये जो योगात्मक यौगिक बना इसका जल अपघटन कर दें, मतलब किसके साथ अभिक्रिया? वाटर के साथ, जल के साथ अभिक्रिया। मैं नीचे लिख रहा हूं प्रोडक्ट, नीचे बना रहा हूं, यहाँ पर आप सीधे लिख सकते हैं। तो क्या होगा? ये वाला OH इस H के साथ बाहर चला जाएगा, ये OH इस H के साथ जो था वो बाहर चला जाएगा। क्या बाहर गया? ट्वाइस H2O, जल के 2 अणु जो था वो बाहर चले गए। जल के 2 अणु H2O, ये H2O। अब बचा क्या? CrO Cl2, CrO Cl2, ये CrO Cl2 कितने बाहर गए? तो ये पूरा समूह जो था यहाँ से हट गया।
पूरा मॉलिक्यूल हट गया। ये पूरा हटने से एक स्थान रिक्त हुआ, यहाँ से ये पूरा हटने से ये दूसरा स्थान रिक्त हुआ। जो दो स्थान रिक्त हुए उधर कौन अटैक करता है? ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है, जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन नाभिक CH, दो स्थान रिक्त हुए, वहां कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। क्या कहलाया? बेंजल्डिहाइड। लिखना टॉलुइन का ऑक्सीकरण, टॉलुइन का ऑक्सीकरण, टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, टॉलुइन का ऑक्सीकरण, टॉलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड द्वारा करने पर, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा करने पर, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा करने पर, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा करने पर एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है, एक योगात्मक यौगिक प्राप्त होता है जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डी, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड, जिसका जल अपघटन करने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। लिखें इस पर हम बात करेंगे। जो केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी जाएंगी वो भी दो कैटेगरी में बांटकर पढ़ी जाएंगी। कुछ अभिक्रियाएं रिपीट होंगी, जो एलिफेटिक एल्डिहाइड में पढ़ा था बिल्कुल वही रिएक्शन रिपीट होंगी, उसमें बस R की जगह C6H5 यूज किया जाएगा, और कुछ रिएक्शन बिल्कुल अलग होंगे जो आपने एलिफेटिक एल्डिहाइड में स्टडी नहीं किया था।